हेलो नमस्कार दोस्तों, एजी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी कथन गलत है। पहला कथन में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, यह भी गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, यह भी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह के भीतर। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। अगला प्रश्न है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति का। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति का। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं है। तो क्या सब है शामिल? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन सा था? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को प्रारंभ हुआ, ये गलत है। चौड़ा चौड़ी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। चौड़ी चौड़ा घटना 5 फरवरी 1922 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? पाल शामिल था, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश शामिल थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? मक्खलीपुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल को। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहत्सिब कौन होता था? आचरण अधिकारी। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुडनकुलम कर्नाटक में ये सुमेलित नहीं है। नरोड़ा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। काकड़ापाड़ गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, काकड़ापाड़ गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र।
38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो क्या सब है अच्छे ईंधन का गुण? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज्यादा होना चाहिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो अच्छे ईंधन का गुण क्या सब है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज्यादा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? पर्णाशी और रक्तता का होना। और विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में। विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमने में। विटामिन B7 बालों का झड़ना। विटामिन B12 पर्णाशी और रक्तता होना। विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य में। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य में। जबकि केंद्रिका, राइबोसोम और हरितलवक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। जबकि मछली का तेल, पालक और आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? ओम में। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। बल का हो गया आपको न्यूटन और पावर का वाट। प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का वाट। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या।
देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। निम्नलिखित में से कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में यह सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन कौन सब है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक और सिमलीपाल ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगलुहास। अगलुहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो शीत महासागरीय जलधारा कौन कौन सब है? बेंगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन अफ्रीका में ये सुमेलित नहीं है। तकलामाकन चीन में सुमेलित है, थार भारत में और आटाकामा चिली में। तकलामाकन कहां पर है? चीन में, थार भारत में और आटाकामा चिली में। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। क्या है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। पहला कथन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 प्रश्न यहां समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे। हेडिंग है, मुख्य दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। चार्वाक का था चार्वाक। वैशेषिक का कनाद। वैशेषिक का कनाद। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का बादरायन। उत्तर मीमांसा का बादरायन। अगला हेडिंग है, विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी के संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। आजीवक के मक्खली पुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी के संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन और घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। चलिए दोस्तों,
अब हम लोग शुरू से अंत तक एकदम फास्ट में रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें से तीनों कथन गलत था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र तब होगा जब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति का। एक धन को आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी के नाम से। गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये सब शामिल था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। चौड़ा चौड़ी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 31 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश शामिल थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष कहां से मिले हैं? शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल की प्राप्ति हुई थी? रिजुपालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र घोषाल। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। नरोड़ा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। काकड़ापाड़ गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करना, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छे ईंधन का गुण क्या सब है? ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज्यादा होना चाहिए। विटामिन B7 संबंधित है बालों के झड़ने से। विटामिन B12 संबंधित है पर्णाशी और रक्तता से। विटामिन E बांझपन से और विटामिन K रक्त के थक्का से। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीवद्रव्य में, जबकि केंद्रिका, राइबोसोम और हरित लवक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत और गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि मछली का तेल, पालक और आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, विद्युत प्रवाह एम्पियर में, बल का मात्रक है न्यूटन और पावर का वाट। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या।
देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में और सिमलीपाल ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अग्लुहास, जबकि बेंगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर शीत महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। तकलामाकन कहां पर है? चीन में। थार भारत में और अटाकामा चिली में। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह भी सही है। चलिए, रिवीजन भी हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।